अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि ज़ुबान साफ़ रखें। बहुत सारे बच्चों से बात होती है, पढ़े लिखे होते हैं, कैरियर काउंसलिंग चाह रहे होते हैं, अच्छी खासी डिग्रियां होती हैं, अच्छी जॉब से काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी का सारा भरम ख़त्म हो जाता है। कुछ जुमले हमारे माशरे में बहुत आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ही आमी किस्म के जुमले हैं जो अगर आप इस्तेमाल ना करें तो आपकी या किसी की ज़िंदगी पे कोई असर ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। और मेनली वो जुमले हमारी ज़ुबान में चढ़े होते हैं हमारे कल्चर की वजह से, हमारे घर की वजह से। एक साहब ने बड़ी बदतमीज़ी से बात की तो मैं उनको बड़े खामोशी से, अदब से सर झुका के जवाब दे रहा था। तो उन्होंने बोला कि तुम इतने ज़्यादा क्यों इतने शरीफ बने रहते हो ना, और तुम क्यों नाटक करते हो, ढोंग रचाते हो, वाकई में इतना शरीफ हो। ये कौन सा बात करने का स्टाइल है कि सर झुका के खामोशी से बात करते रहते हो। तो मैंने उनको बोला कि जी बिल्कुल सेम रीज़न है कि आप सर उठा के बात करते हैं, बिल्कुल सेम रीज़न है कि मैं सर झुका के बात करता हूँ। और रीज़न है कि हमारी तरबियत इस तरीके से हुई है। तो तरबियत ही होती है, तरबियत ही आपको गाली गलौज के ऊपर मजबूर करती है, तरबियत ही आपको सर झुकाने के ऊपर मजबूर कर देती है। हम उमूमन बोल देते हैं बात करते हुए कि यार मुझे ना जानवर की तरह भूख लगी हुई है। एक साहब से बात हो रही थी, मास्टर्स किया हुआ था, वो कहने लगे कि मैं आज खाना खाने के लिए गया, सर यकीन करें मुझे कुत्तों की तरह भूख लगी हुई थी। अब ये बहुत ही कोई वाहियात किस्म का जुमला है। मैं उससे मिलूंगा ना, मैं उसको फाड़ के रख दूंगा, और तुम्हें जानते नहीं तुम कौन हो, मैं तुम्हें उठा लूँगा। अब ये इस तरह के कोई वाहियात किस्म के जुमले हैं। किसी और जानवर का मिसाल देना कि उसकी तरह नींद आ रही है, किसी जानवर की मिसाल देना कि उसकी तरह भूख लगी हुई है, कितनी गलत बात है ये। अगर आपका लहजा साफ़ नहीं है, आपकी ज़ुबान साफ़ नहीं है, तो यकीन जानिए आपकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जुगत करने का, मजाक करने का ऐसा शौक़ चढ़ा हुआ है कि 40 का बंदा हो जाता है, 50 का हो जाता है, 60 का हो जाता है, और इससे मस्ती से बाज नहीं आता। प्रोफेसर साहब हैं, क्लास में पढ़ाने के लिए आते हैं, 55 साल उनकी उम्र है, और वो क्लास की जो स्टार्ट होता है, इब्तिदा जो होती है, बजाय इसके कि अल्लाह रसूल का नाम लें, वो गंदे से जोक से करते हैं ना। वो जोक उनकी उम्र के हिसाब से ठीक है, गंदा जोक तो किसी उम्र में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस उम्र में तो बिल्कुल सूट नहीं करता। फिर क्लास की ऑडियंस देखें, मेल भी होती है, फीमेल्स भी होती हैं, लेकिन हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं, आप उनसे कभी पूछ लीजिए कि जो टीचर पढ़ाने आते हैं 20% शायद वो कुछ पढ़ाते हैं, और 80% सिर्फ कहानियाँ होती हैं, सिर्फ स्टोरी होती है। और हर स्टोरी की जो टांग टूटती है आकर, वो आके इस पे बात पे टूटती है कि जी मैं क्या हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये आइडिया दे दिया, मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया। इस मैं के गर्दाब से जब तक नहीं निकलेंगे, आगे बढ़ने का सफ़र शुरू नहीं हो सकता। ये मैं कोल्हू के बिल की तरह ऐसा गोल चक्कर है जिसमें गोल 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 घूमते रहते हैं। जब तक आप मैं से आगे बढ़ के नहीं देखते, आप नहीं निकल सकते। जो किला आपको फ़तह करना है ना, जिस चीज़ पे आपने फ़तह पानी है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उसमें सबसे बड़ा दुश्मन आपकी मैं है। जब तक आप अपने नाम की कैद से आज़ाद नहीं निकलते, जब तक आप इस मैं से बड़ा होकर नहीं सोच सकते, आप पूरी ज़िंदगी इसी मैं के अंदर रहेंगे। आपको अपने सिवा कोई नज़र नहीं आएगा, आपको अपने सिवा कोई सुनाई नहीं देगा, आपको अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देगा। जिस बंदे की नज़र सिर्फ अपने आप तक जा सके, वो किसी और की कॉपी कैसे कर सकता है, वो सीरत के ऊपर कैसे चल सकता है, वो ईमान पे कैसे चल सकता है, वो इस्लाम के बारे में क्या कर सकता है, जब उसको अपने आप से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। इन मुश्किल और तल्ख़ बातों को ठंडे दिल से ज़रूर सुनिएगा, और कोशिश करें आइंदा किसी से बात करें तो ज़ुबान जितने हद तक साफ़ रख सकें वो रखें। कम बोलना सीखें, इल्म अपने आप बढ़ता चले जाएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।